नमस्ते एवरीवन। आज संडे का दिन है और सबकी छुट्टी है। तो मैंने आज जो है बाबा भोलेनाथ की पूजा का आयोजन किया और सोचा कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं और बच्चों के पेपर भी हो रहे थे, तो मैंने सोचा संडे को ही रखेंगे तो सब लोग घर पे रहेंगे। तो आज बच्चों ने पूजा भी करी और हमने हवन भी करा। हवन से जो है घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और एक सकारात्मक ऊर्जा जो है पूरे घर में जो है उसका वास होता है। तो पूजा है, हवन करने से जो है घर में शुद्धि होती है। मैं तो प्रतिदिन ही पूजा करती हूँ। बच्चे भी आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आरती लेते हैं। और लेकिन जो है बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए कि किस तरह से पूजा करनी है। धीमे धीमे उनकी आदत डालनी है कि वो डेली जो है भगवान की पूजा करें, दिया जलाएं, अगरबत्ती जलाएं। तो ये बहुत ही आवश्यक है। कुछ भी कोई भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ें वो, तो ये बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक वीडियो बना लिया जाए। तो आज का टॉपिक है ड्राइविंग फोर्स इन लाइफ। तो हमारे जीवन का ड्राइविंग फोर्स क्या है? एक तो सबसे पहला क्या है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे जीवन का? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? एम ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक जीवन में एम नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जीवन में उद्देश्य होने की वजह से ही हम प्रातः काल उठते हैं, दिन भर कार्य करते हैं, फिर रात में सोते हैं, फिर उसी उद्देश्य से फिर नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करते हैं। फिर हमारे जीवन में एक उद्देश्य का होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे जीवन में एक उद्देश्य होता है तो हमें जीवन में पोजीशन मिलती है, घर मिलता है, जॉब मिलती है, नौकरी मिलता है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ में हमें प्यार मिलता है। तो लव इज़ आल्सो द ड्राइविंग फोर्स ऑफ लाइफ। तो अब क्या है कि किसी इंसान को जीवन में यदि प्यार ना मिले तो उसकी पोजीशन, उसका पैसा, रुपया, सब चीज़ें जो होती हैं व्यर्थ हो जाती हैं। कहते हैं कि किसी के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन क्या होता है कि किसी के इंसान के जीवन में उसकी लाइफ अच्छी नहीं है, उसके जीवन में कोई प्यार नहीं है, तो वो पूरा जो है उसका सब व्यर्थ जाता है। अब जैसे एक रिच फैमिली है, अब उसमें हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ही रिच है, लेकिन बच्चों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे, उस बच्चे को बिल्कुल माँ बाप का प्यार नहीं मिल रहा है, तो बच्चा बचपन से ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। अब बच्चा बड़ा हुआ तो उसके भी अपने अफेयर्स होंगे, वहाँ पे भी यदि वो सक्सीड नहीं कर पा रहा है, यदि वहाँ पे भी उसे एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वो एक डिप्रेशन का कारण बनेगा। और आपकी लाइफ में एक लो एनर्जी जो है आपकी फील होगी। लेकिन आप ये हर चीज़, डिप्रेशन ज़रूरी नहीं है कि एक एक प्यार, एक लव इज़ द ओनली वन ऑफ रीज़न ऑफ डिप्रेशन। कभी कभी क्या होता है कि हमारे बारे में जब लोग गलत सोच रहे होते तब भी हमें बहुत अंदर से हर्ट पहुँचती है, हमें बहुत कष्ट होता है, जबकि हम अंदर से बहुत ही क्लीन है, हम बहुत ही प्योर हैं, लेकिन हमारे बारे में सामने वाला व्यक्ति जो है गलत सोच रहा होता है, तब भी लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। हम अंदर से बहुत अच्छे हैं, हमारे अंदर बहुत अच्छी सद्भावना है, लेकिन बाहर के लोग आपको लगातार परेशान करते जा रहे हैं। तो उस वजह से भी उस इंसान को जो है वो डिप्रेशन में आ जाता है इंसान। अब आपको लोग इग्नोर करें, अवॉइड करें, आपको टीचर भी आपके ऊपर ध्यान ना दे और आपको घर पे भी लोग आपको अवॉइड करें, तो फिर इस तरह से डिप्रेशन लाइफ में आ जाता है। तो एक नेक्स्ट एक हम आपको एग्जांपल देते हैं, सिंपल एक हाउसवाइफ का। तो हाउसवाइफ की लाइफ में ड्राइविंग फोर्स क्या है? आप जैसे बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, 7 बजे की बस है, तो भाई हम उठेंगे, जल्दी उठेंगे, हमारे ड्राइविंग फोर्स के बच्चों को भेजना है, तो हम नाश्ता बनाएंगे, हम उठेंगे। फिर एक हमारा ड्राइविंग फोर्स हमारे हस्बैंड है कि अब भाई उनको ऑफिस जाना 10 बजे, तो 9:30 बजे तक नाश्ता तैयार ही हो जाना चाहिए। अब वो लंच के लिए आएंगे तो खाना रेडी हो जाना चाहिए। तो ये ड्राइविंग फोर्स, बच्चे को कोचिंग जाना है, बच्चे का एग्जाम है, तो एक हाउस वाइफ के लिए यही ड्राइविंग फोर्स है कि वो जल्दी जल्दी काम करती है, अपने बच्चों के लिए टिफिन रेडी करती है, बच्चों से बात करती है, उसको कोचिंग भेजती है, उसको इंस्टीट्यूट भेजती है कि, और बच्चों से बात करती है कि बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, और स्कूल में क्या हो रहा है, तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम्हारा कैसा चल रहा है, तुम्हारा क्या बिहेवियर है स्कूल में, सब लोग कैसे तुमसे बातें कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो इस तरह से एक हाउस वाइफ जो अपने बच्चों से बातें करती है, तो बच्चों के साथ एक शेयरिंग की फीलिंग आती है। बच्चे भी जो है अपनी माँ को एक दोस्त जैसे समझ के अपनी सब बातें शेयर करते हैं।
उसी प्रकार से एक हस्बैंड का ड्राइविंग फोर्स क्या है कि उसकी वाइफ उसका वेट कर रही है, हमें घर जाना है, मेरे बच्चे मेरा घर पे वेट कर रहे हैं, मुझे घर जाना है। उस मेल के लिए जो है ड्राइविंग फोर्स क्या है कि मुझे कमाना है, अपने बच्चों की फीस देनी है, अपने घर का खर्चा निकालना है। तो ये ड्राइविंग फोर्स ऑफ द लाइफ है। तो हम किसी कारण से जो है अपने जीवन में कुछ कार्य करते हैं, और हम कोई हमारे जीवन में कारण ना हो तो कुछ भी ना हो। अब जैसे हमें एग्जाम देना है तो हम पढ़ाई करेंगे। उसी प्रकार से एक टीचर का क्या ड्राइविंग फोर्स है कि अरे बच्चों की क्लास लेनी है, मुझे जाना है। इसी तरह से एक बिल्डिंग बनाने वाले का क्या काम है कि मुझे घर बनाना है। तो हर एक व्यक्ति जो है किसी कार्य से इंगेज है। जब तक कोई जीवन में वर्क ना हो, कार्य ना हो, एक ड्राइविंग फोर्स ना हो, तो लाइफ जो है बिल्कुल शिथिल सी हो जाती है, इंसान ऐसे ही पड़ा रहता है। अब सोचिए आपके पास कोई काम ना हो, अब आप अकेले हैं, अब आप अपने लिए तो ये थोड़ा सा खाना बना लेंगे और अपना आप पढ़े हुए हैं, किताबें पढ़ रहे, ज़्यादा काम ही नहीं है। तो धीमे धीमे क्या होगा कि आपकी बॉडी को आलस की आदत लगती जाएगी, लगती जाएगी, लगती जाएगी। तो एक ड्राइविंग फोर्स लाइफ में होना बहुत आवश्यक है। अब हमारा क्या, क्लास 10th में आ गए, अब हमें क्लास 12th में जाना है, फिर हमने सब्जेक्ट डिसाइड किया, अब हमें मेडिकल की तैयारी करनी है, हमें इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, हमें सीए की तैयारी करनी है, हमें सीएस की तैयारी करनी है। ये ड्राइविंग फोर्स इन लाइफ है। तो ऐसे जीवन बीतता जा रहा है। हम 15 साल से 20 साल के, 20 साल से 25 साल के, 25 साल से हम 30 साल के हो गए। तो ये ड्राइविंग फोर्स ऑफ लाइफ है। लेकिन ऐसे करते करते 45 साल हो गए, 50 साल हो गए। इस 50 साल में आप कितने लोगों से मिले, आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ, ये सारी बातें जो है वो डिफाइन करती हैं कि आपकी अब आगे क्या इच्छा है। आप यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप तो ब्लेस्ड हैं। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपके पास सब कुछ है, तो आप यदि सबसे ज्यादा सुखी इंसान है। देखिए हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारा स्वास्थ्य ही नहीं ठीक है, तो सब कुछ बेकार हो गया। अब सपोज आपकी शादी होती है, यदि किसी अच्छे परिवार में ना हो, आपका हस्बैंड अच्छा ना हो, तो आपको तो डिप्रेशन हो जाएगा, आपकी लाइफ तो पूरी तरह स्पॉइल हो जाएगी। तो या तो आप बहुत ही प्रैक्टिकल हो लाइफ में। आजकल बहुत ही लोग प्रैक्टिकल, एक छोड़ते हैं दूसरे के साथ चले जाते हैं, दूसरे को छोड़ते तीसरे के साथ चले जाते हैं। तो ये इंसान को प्रैक्टिकल है तो आदमी इंसान इस तरह से करेगा, उसके लिए सब बहुत ही आम बात होती है। लेकिन जो इस तरह के इंसान नहीं होते, बहुत ही इमोशनली जो है बहुत ही वीक होते हैं, उनके लिए लाइफ में ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल होती है कि तो बहुत से लोग बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं, तो उनके लिए सब कुछ बहुत आसान होता है। लेकिन एक बच्चा है जिसके मार्क्स कम हो गए, वो तो बहुत ही डिप्रेस हो जाएगा कि अब मैं क्या करूँगा, मेरे तो मार्क्स ही कम हो गए, अब मैं इंटर में क्या करूँगा। तो वहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या है, कम होता जा रहा। बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, वो टॉप कर गया, तो कितना मोटिवेशन मिला, अब मैं ये करूँगा, अब मैं वो करूँगा। तो ये सब एक ड्राइविंग फोर्स इन लाइफ है। तो जब जैसे जैसे हमें सफलता मिलती जाती है, हमारे पास पैसा आता जाता है, तो हम बहुत ही खुश होते जाते हैं, और उस वक्त हमें लगता है कि हमने सब कुछ अचीव कर लिया। तो बॉडी जो है आपकी, मतलब एक 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 एंथियाजिज्म हमेशा आपके शरीर में बना रहता है। आप उठते हैं, आप फटाफट काम करते हैं, फिर आप जाते हैं यहाँ। लेकिन एक एक समय के बाद एक ही रूटीन आप फॉलो करते जा रहे, तो वहाँ पे फिर थोड़ा सा लगने लगता है कि सेम लाइफ है, दे आई वांट सम चेंज इन माय लाइफ। तो ये सारी बातें होती हैं। अब एक छोटा बच्चा है, अब उसके यदि माँ बाप अच्छे नहीं है तो उसके लिए तो बहुत ही बेकार बात है। यदि माँ बाप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, उस पर अटेंशन दे रहे, तो बच्चे का तो जीवन ही बर्बाद हो गया। वो बच्चा कितना डिप्रेस हो गया। उस बच्चे के लिए क्या करें। अब वो बच्चा जो इतना दुखी है, धीमे धीमे बड़ा हो रहा है, उसी अब जब जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, उस वक्त जो है माँ बाप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। घर का जैसा एटमॉस्फेयर होगा, बच्चों के जीवन पे उसका बहुत ही गलत असर पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि माँ बाप की चाहे जितनी भी पर्सनल लड़ाई हो, लेकिन बच्चों के सामने उन्हें बहुत ही अच्छे से रहना चाहिए। बच्चों के जीवन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब सपोज एक पीएचडी स्कॉलर है, तो वो पीएचडी कर रहा है, तो उसके लिए रोज रोज नए नए रिसर्च पेपर पढ़ना, नए नए एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना, प्लान करना, फिर रिजल्ट को एनालाइज करना, कंक्लूड करना, फिर उसको कंपाइल करना एक रिसर्च पेपर में। तो एक मोटिवेशन बना रहता है। तो यही ड्राइविंग फोर्स ऑफ लाइफ है। हाँ मेरे आज 4 पेपर हैं, अरे वाह मेरे 5 पेपर हैं। तो ये ड्राइविंग फोर्स है। यदि पेपर अच्छे जर्नल में पब्लिश हो गया, उसका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत अच्छा हो गया, उसके साइटेशन बहुत अच्छे हैं, तो ये सब एक ड्राइविंग फोर्स इन लाइफ है। तो इंसान जो है बहुत खुश होता है। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास सब कुछ है लेकिन जीवन में प्यार, तो लव इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। चाहे वो माँ बाप का प्यार हो, चाहे वो बहन का प्यार हो, चाहे वो भाई का प्यार हो, चाहे वो किसी दोस्त का प्यार हो, चाहे वो
अपने हस्बैंड का प्यार हो, चाहे वो अपने बॉयफ्रेंड का प्यार हो, तो प्यार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आजकल तो प्यार की डेफिनेशन ही बदल गई है। तो लोग जो है फ्लर्ट करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, इम्प्योर इम्प्योर तरीके से रहते हैं, उनके लिए सब बहुत ही आम बात हो गई। तो देखिए आज इन सब बातों का क्या असर पड़ रहा है पूरी सोसाइटी पे, कि आज लोग क्या क्या कर रहे हैं हॉस्टल में, और किस तरह से हॉस्टल का एनवायरनमेंट है। माँ बाप अपने बच्चों को पूरे ट्रस्ट और विश्वास के साथ बाहर भेजते हैं, और बच्चे जो हैं जैसे ही बड़े हो जाते हैं, अपनी मर्जी के मालिक हो जाते हैं, तो वो कुछ भी करते हैं। अब जैसे सुबह मैं उठती हूँ आजकल, तो मेरे अंदर एक ड्राइविंग फोर्स कि मुझे सुबह जाना है, मुझे सूर्य भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे चिड़िया को खाना देना है। तो मैं उठती हूँ फटाफट, मैं चिड़िया को खाना, क्योंकि ये लोग सुबह खा लेते हैं, यदि मैं लेट देती तो ये सब चले जाते हैं, जैसे ही धूप निकल जाती है पशु पक्षी चले जाते हैं। तो एक एक ड्राइविंग फोर्स है मेरे अंदर, एक ड्राइविंग फोर्स है कि मुझे यूट्यूब वीडियोज़ बनाने हैं, मुझे कुछ रिकॉर्डिंग करनी है। तो ये देयर इज सम ऑब्जेक्टिव, एक उद्देश्य है मेरे जीवन में कि मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है। तो अब मेरा एग्जांपल ले लीजिए कि मैं तो हाउस वाइफ थी, मैंने अपने बच्चों को देखा ये हुआ, अब नाउ आई एम 48 ईयर्स ओल्ड। तो मैं सोच रही हूँ मैं भी कुछ डिफरेंट करूँ। तो जैसे ही मैं मेडिटेशन की फील्ड में आई, तो मेरा एक उद्देश्य हो गया कि मुझे उस ईश्वर को प्राप्त करना है। मेरा एक उद्देश्य हो गया कि मुझे मेडिटेशन की डीप नॉलेज के बारे में पता करना है कि क्या होता है, कैसे होता है, मुझे नए नए एक्सपीरियंसेस चाहिए, मुझे और जानना है। मैं मोक्षा के उसमें जाना चाहती हूँ, मैं निर्वाण को समझना चाहती हूँ कि क्या है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं लेना चाहती हूँ। तो ये सारी चीज़ें एक उद्देश्य है, एक लाइफ में एक मोटिवेशन बना रहता है, एक ड्राइविंग फोर्स रहता है कि मुझे आज ये करना है, मुझे आज वो करना है। आज मैंने ये बुक पढ़ी, अब मैं इसको देखती हूँ यहाँ पे किस तरह से लिखा है, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा। नए नए ऑथर्स हैं, नए नए पुराने भी ऑथर्स हैं, कुछ स्पिरिचुअल टीचर्स, उनकी बुक में क्या लिखा है। जब आप पढ़ते हैं तो एक इंटरेस्ट आता है। जब तक लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जैसे कुकिंग का ले लीजिए, यदि आपको खाने में कोई इंटरेस्ट, यदि कोई खाने वाला हो तभी तो आप बनाएंगे। यदि आपके खाने की कोई तारीफ करे तो और भी अच्छा लगेगा कि चलो किसी ने मेरे खाने की तारीफ करी तो मुझे और खाना बनाने का नेक्स्ट डे और मन करेगा। यदि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया लेकिन लोगों ने आपको अवॉइड किया, इग्नोर किया, और आपसे एक बार भी नहीं कहा कि अरे वाह खाना तो बहुत अच्छा बनाया, या तुम तो बहुत करती हो, या तुमने बहुत अच्छा किया। तो इस तरह से एक एक तो कहते हैं ना कि छोटी सी तारीफ जो होती है इंसान को जो है बहुत ही खुश कर देती है, कि इंसान खुश हो जाता है कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो लगातार आप करते रहे, लेकिन आपको कोई एक एक एप्रिसिएशन का वर्ड नहीं मिल रहा है, कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, हाँ ये होता है, योग्यता का मापदंड भी होता है। अब लोगों को लगता है कि अरे ये तो अप टू द मार्क नहीं है, आपने तो कुछ इतना कुछ खास बनाया ही नहीं है। अब आपको लगता है कि अरे आप तो इतने इंटेलिजेंट है ही नहीं है। आपको लग रहा है कि अरे हम तो बहुत इंटेलिजेंट है, भाई आप इतने इंटेलिजेंट है। तो आई अंडरस्टैंड कि भाई बहुत कुछ लोग बहुत सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लोग जो है मीडियम होते हैं, कुछ लोग का आईक्यू इतना ज़्यादा नहीं होता है, कुछ लोग जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा खाना अच्छा बनाते हैं, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करेंगे, बहुत ही सर्व करेंगे अच्छे से, पूरा लाइक अ शेफ जैसे वो होते हैं, वो इस तरह से। तो इस तरह की ट्रेनिंग होती है कि जिसको अब बिजनेस खोलना है तो वो उस तरह से ट्रेनिंग करेगा। अब एक घर में जो काम करता है उसके पास बहुत सारे काम होते हैं, तो वो लगता है कि जल्दी से बन जाए और जल्दी से हम सर्व कर दें। तो ये सारी बातें होती हैं। तो मैं इसमें तो बहुत सारी बातें हैं, वी कैन डिस्कस टू मच इन 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 दिस टॉपिक। तो लास्टली मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि लाइफ में एक उद्देश्य का होना बहुत ज़रूरी है, एम ऑफ लाइफ। सेकेंड मनी एंड द पोजीशन। आपके पास पोजीशन है, आपके पास पैसा है, आपके पास उद्देश्य है, तो आप बहुत ही आपका अच्छा है। उसके साथ में आपके एक बहुत अच्छा आपका स्वास्थ्य है। तो ये चारों चीज़ें यदि आपके पास है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन यदि आपके जीवन में प्यार नहीं है तो फिर आपको कुछ भी, सारी चीज़ें आपकी बिगड़ती चली जाएंगी। तो इसीलिए कहते हैं कि प्यार का होना, फैमिली के साथ सामंजस्य बनाए रखना, ये सब बहुत ही आवश्यक है। और जब जीवन में ये सारी चीज़ें रहती हैं तभी जीवन जो है खुशहाल होता है। अदरवाइज क्या है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है लाइफ में आती चली जाती हैं। तो आप किसको मतलब प्रायोरिटी देंगे सबसे पहले? पहली बात तो ये कि जब इंसान की ज़िंदगी में प्यार होता है वो कितना खुश होता है। देखिए आप एक अच्छे से स्माइल दीजिए, देखिए आप कितना अच्छा, एक उदास चेहरा
आप एक क्लिक करिए एक उदास चेहरे की फोटो, कितना उदास लग रहा है। आप देखिए कितना स्माइल कर रहे हैं, आप कितने खुश हैं। तो आप खुश रहने से क्या होता है, आपकी मसल्स स्ट्रेच होती हैं, आपकी आंखों पे असर पड़ता है, आपके ब्रेन पर असर पड़ता है। आप जितना खुश रहेंगे आपके एंडोक्राइन सिस्टम पे असर करेगा, तो वो हार्मोन्स जो है उसी के अकॉर्डिंग सिक्रेट होंगे। तो वो हमारा पूरा बॉडी जो है हार्मोन पे बेस्ड है। अब आपके ज़िंदगी में प्यार नहीं है तो आपको गुस्सा आएगा, एंगर आएगा। और आप यदि ईर्ष्या या जेलसी की फीलिंग रखते हैं तो ये भी एक एंगर का जस्ट अपोजिट ही है कि जिस तरह से क्रोध हानिकारक होता है उसी तरह से जेलसी भी जो है हानिकारक होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे अंदर यदि जलन है और हम ईमानदार नहीं हैं, हम झूठ बोलते हैं, हमारे अंदर किसी चीज़ का कोई कंट्रोल नहीं है, हमारी बैड हैबिट्स हैं, हम स्मोक करते हैं, हम कुछ उल्टा सीधा खाते रहते हैं दिन भर, हमारा खाने पे भी कोई कंट्रोल नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपके स्वास्थ्य को खराब कर देंगी। तो सबसे पहली बात इम्पॉर्टेंट है कि केवल प्यार ही जीवन में है तो भी हम दो लोग मिलके कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कुछ अच्छा होगा नहीं, लेकिन कुछ ना तो कुछ तो अच्छा हो ही जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि दो लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने होते हैं, कभी कभी दो लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं। तो ये बहुत सारी रीजनिंग्स होती हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण लाइफ में प्रॉब्लम आती है। तो आप सबसे पहले अपने जीवन में एक अच्छा उद्देश्य बनाइए, वर्च्यूज पे काम करिए, कभी किसी से ईर्ष्या मत करिए, खुश रहिए, ईमानदारी से जिए, जितना है उसमें संतोष करिए। और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक पोजीशन होनी ही चाहिए। आपके अंदर आपके पास जॉब होनी चाहिए। आपके अंदर जैसे ही जो है आपके पास पैसा आएगा, आपके पास घर होगा, तो अपने आप ही जो है शांति लाइफ में आ जाती है। और इन सब चीज़ों के साथ साथ आपका एक अच्छा स्वास्थ्य है, आपका एक अच्छा परिवार है, आपके बच्चे आपकी बात सुनते हैं, आपके घर वाले आपकी बात सुनते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो आज मैं इतना ही बात करूँगी। और जो है ये बहुत ज़रूरी है कि हमें सभी चीज़ों को लेके साथ चलना है। कभी कभी क्या होता है कि हम जॉब में इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि हमारी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई। कभी कभी क्या होता है कि हम फैमिली में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा टाइम देने लग गया है, तो हम इधर हमारी जॉब के काम जो है पिछड़ गए। तो कभी कभी क्या हुआ कि हम घूमने फिरने में लगे हुए हैं तो हम इधर ध्यान ही नहीं दे पाए। तो एक प्रॉपर बैलेंस बना के चलना है, हमें एक प्रॉपर बैलेंस बनाना है। हमें इसमें भी अच्छे से रहना है, इधर भी अच्छे से रहना है, इधर भी अच्छे से रहना है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं लाइफ में। तो बच्चों को आज यही समझाना है कि एक उद्देश्य लेके जीवन में हमें जीना है, हमें कुछ करना है। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।